गीता के 9वें अध्याय को राजा गुह्य कहा गया है, अर्थात यह अध्याय विद्या विदारगी है और यह है गुहा ज्ञान सबसे सस्ते। राधा शब्द का एक अर्थ मन में भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्मा बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राज विद्या है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण का निरूपण ही प्रधान है, उसी से व्यक्त जगत का बार बार निर्माण हुआ। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत असंत और जितने भी देवी देवता हैं, सबका पर्यवसन ब्रह्मा है। लोक में अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थानों में ठीक है। समय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी, वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण पर विचार का व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। इसका नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण अवगुण भगवान की शक्ति के रूप हैं। बुद्धि में इन छुटवैये देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो वह हंसी है ही। कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़ की, कोई नदी की या समुद्र, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुए, ये कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इन की सत्ता की इसको स्वीकारते हुए सबको विष्णु स्वरूप मानकर समझने की एक नई दृष्टि प्रदान कर, इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्यत्व जीव बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्र निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता। सर्वभूतनाय कौनत्य प्रकृति यानित्य ममिकाय कल्पक्षे पुनः स्थापनी कलाप्ति विसंग है। 11वें अध्याय का नाम ही विश्वरूप प्रदर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा है। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल की और परिधि के ऊपर जो अंत विश्व का परिणात रचनायत है, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है, वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोट होने लगा। दिशों ने जाने ने लचे शर्म है, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उनसे उसने प्रार्थना की, मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही पर्याप्त है। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रता का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जान लेवा जीवात्मा क्षेत्र। 14वें अध्याय का नाम कुनत्र विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक दार्शनिक और पौराणिक तात्विक का निचोड़ है। सत्वतः रजतम नामक 3 गुणोत्तरकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैश्व के ही वे कुल सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थित रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्रेष्ठ रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ राजोगुण उन्हें चेष्टता के धरातल पर खींच लाता है। गीत तत्व का नाम ही रजस्व है। 15वें अध्याय, इसका नाम प्रोस्तम योग है। इसमें विश्व के ऐसत्य के रूप में वर्णन किया गया। यह ऐसत्य रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे उद्भव कहते हैं, वह ब्रह्मा ही है। एक और वह परम तेज जो विश्वसनीय ऐसत्य को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी और वही एक एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसा गीता में स्पष्ट है, अहम वृषणानि भूतत्वा प्राणिनि देहमास्त्री 1514
वेसनार या प्राणायामी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष तीन है, क्षर और अक्षर अव्यय पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मन अस्तित्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं तीन नरों की एक स्थिति में मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसी को ऋषि वैश्व ने कहा।